बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर साजिद साहब। आज का हमारा व्लॉग एनएलपी के बारे में है। एनएलपी का स्टूडेंट्स की ज़िंदगी में क्या असर है और जो स्टूडेंट्स हजरात हैं, तालिब इल्म हजरात, वो एनएलपी की मदद से क्या क्या फ़ायदे ले सकते हैं। आज हम इस पे बात करेंगे और कुछ सीखने की कोशिश करेंगे, कुछ समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, एनएलपी यानी कि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग दुनिया का वो बेहतरीन टूल है जिसकी मदद से हम किसी भी दुनिया के शोबे से तल्लुक़ रखते हों, हम अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर से बेहतरीन की तरफ ले जा सकते हैं। स्टूडेंट्स भी ज़ाहिरी बात, क्योंकि आज हमारा जो है इसका मेन सब्जेक्ट स्टूडेंट्स से मुतल्लक़ है। तो स्टूडेंट्स से मुतल्लक़ देखें, स्टूडेंट्स के जो मेन इश्यूज़ होते हैं उनमें सबसे अहम जो इशू है, एक तो एग्ज़ाम फ़ियर यानी कि इम्तहानों का खौफ। ये बहुत बड़ा यानी कि एक कह लें कि जब भी अनाउंस होते हैं एग्ज़ाम्स, तो समझ लें स्टूडेंट्स के सर में एक बम फट पड़ता है कि यार ये क्या हो गया। अच्छा, पता होता है पहले ही, हमें साल पहले पता होता है, 6 माह पहले पता होता है कि जी पेपर्स होने हैं, एग्ज़ाम्स आना है। लेकिन जो ही एग्ज़ाम्स की डेट शीट आई, स्टूडेंट्स रिपोर्ट करते हैं कि जी हमारी रातों की नींद उड़ जाती है, हम यानी कि ज़िंदगी से सारा जो है सुख सुकून वो सब कुछ रुखसत हो जाता है। ये कैफियत होती है। और ऊपर से प्रेशर होता है, एक तो एग्ज़ाम फ़ियर, दूसरा प्रेशर होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स लिए जाएं ताकि आपको बेहतरीन, ज़्यादा बेहतर और अच्छे कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिले। ये दूसरा प्रेशर होता है, क्योंकि आपके मामू के बेटे ने भी बहुत अच्छे नंबर लिए थे, आपकी खाला की बेटी ने भी बड़े अच्छे नंबर लिए थे, तो घर वालों की तरफ से एक प्रेशर होता है कि उनका रिकॉर्ड कम से कम तोड़ें आप। बाकी लोगों को तो आप छोड़ देना, जो हमारे जो करीबी अजीज़ हैं, जो उन्होंने जितने नंबर लिए उनसे तो ज़्यादा बेहतर नंबर आपको लेने चाहिए। अच्छा, ये सूरत हाल फिर प्रेशर को, एग्ज़ाम फ़ियर को और ज़्यादा बढ़ा देती है। अच्छा देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम फ़ियर से दुनिया का कोई भी तालिब इल्म मुबर्रा नहीं है। यानी कि वो नहीं कह सकता कि मुझे जी एग्ज़ाम का कोई फ़ियर नहीं है। ख़ुद हमारे ज़माने में भी जब एग्ज़ाम्स होते थे तो हमारी भी, क्योंकि तब मुझे भी नहीं एनएलपी का पता था, मैं भी एनएलपी का माहिर नहीं था, और पाकिस्तान में तो एनएलपी के माहिरीन हमारे ज़माने में तो खैर अब मिलना मुश्किल काम है, तो तब तो खैर नामुमकिन सी बात थी। तो हमने भी ये एग्ज़ाम फ़ियर को बाकायदा भुगता हुआ है। रातों की नींद उड़ जाना, खाने पीने में सारा लुत्फ़ ख़त्म हो जाना, लोग हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, और हम एक गमगीन इंसान की तरह उनकी तरफ देख रहे होते हैं कि यार ये कितने खुशकिस्मत लोग हैं कि इनके पेपर्स नहीं हैं और हमारे पेपर्स सर पे खड़े हैं। ये क्यों खुश हो रहे हैं, ये क्यों गप्पे लगा रहे हैं, क्यों खाने खा रहे हैं। तो बहरहाल दोस्तों, इसमें देखें इस चीज़ को, एक चीज़ जो सबसे अहम मैं अब बात करने जा रहा हूँ पॉइंट, कि जो कैफियत आपकी है या जो इशू है उसको एडमिट करने की जुर्रत अपने आप में पैदा करें। अब देखें, जो हमारा मुआशरती स्टाइल है, हम मानते ही नहीं है, नहीं जी नहीं, कोई इशू नहीं है, हमें एग्ज़ाम कुछ भी नहीं, कोई मसला नहीं, और रो भी रहे होते हैं, हमारा लहजा रो रहा होता है एग्ज़ाम तो कुछ भी नहीं है, हम तो बहुत हैप्पी हैं कि एग्ज़ाम आ गए हैं, मज़े लेंगे अब। सॉरी, जब तक आप एडमिट नहीं करेंगे, आपको सॉल्यूशन या रीमेडी के तरीक़ाकार तक आप कभी भी नहीं पहुंच सकेंगे। और एडमिट हर किसी के आगे बेशक ना करें, लेकिन जो प्रोफेशनल्स आपके इर्द गिर्द प्रोफेशनल हजरात हैं, एनएलपी के माहिरीन अब पाकिस्तान में आई थिंक कहीं कहीं मिल सकते हैं, आप उनको तलाश भी कर सकते हैं, नेट की मदद से भी तलाश कर सकते हैं, उनसे हेल्प ले सकते हैं। एनएलपी में कई एक ऐसी टेक्निक्स हैं जिनकी मदद से हम अपने एग्ज़ाम फ़ियर को बतदरीज कम या ज़्यादा से ज़्यादा उसको ख़त्म करने में भी कामयाब हो सकते हैं। उसकी एवरेज में आपको बता देता हूँ कि सक्सेस रेट जो है, हमारा सक्सेस रेट 70 to 80% है। 70 to 80% का मतलब होता है कि हर 10, क्योंकि हम स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं तो हम स्टूडेंट्स ही कहेंगे, हर 10 स्टूडेंट्स में से 7 या 8 स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम फ़ियर जो है उसमें बेहतरीन रिलीफ मिलता है। 100% रिलीफ ना मिले आपको, अगर 60-70% 80% भी रिलीफ मिल जाए, वो टेंशन ख़त्म हो जाए, वो जो एक बोझ हो जाता है सारा आपके माइंड पे, वो ख़त्म हो जाए, तो आप माशाल्लाह ज़बरदस्त हो जाता है सारा काम। आप उस एग्ज़ाम फ़ियर को साइड पे रख के फिर बेहतर परफॉर्मेंस के लिए काम कर सकते हैं। अगर ये दोनों खौफ सर पे मौजूद हैं कि एक तो जी एग्ज़ाम का फ़ियर और दूसरा ज़्यादा नंबर्स लेने का प्रेशर,
तो वो मिलजुल के अगर दोनों चीज़ों को आप कॉप अप ना कर सके तो फिर डेफिनेटली कोलैप्स होने का चांस है कि आप बिल्कुल ही निकम्मे से नंबर्स लेके फिर पास हो जाएंगे, या फिर आप मे बी एग्ज़ाम छोड़ के भाग जाएं, या कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये हो रहा है डेली बेसिस पे। अच्छा, दो चीज़ें जैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं, एक तो एग्ज़ाम फियर और दूसरा ज़्यादा नंबर लेने का प्रेशर NLP के हवाले से। तो इसके लिए ज़ाहिर बात है कि हम कुछ ना कुछ तो प्रैक्टिकल आपको आज गाइडलाइन एक आध देनी चाहेंगे, ताकि आपका जो है एग्ज़ाम फियर वाला जो इशू है वो रिजॉल्व होने की तरफ चल पड़े। NLP की वीडियोस बार बार बनेगी NLP से मुतल्लक, क्योंकि बहुत वसी है ये सब्जेक्ट। स्टूडेंट्स के लिए भी हम बातें भी करेंगे, आपको टेक्निक्स भी सिखाने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए जो मुझे एक फ़ौरी तौर पे जो एक टेक्निक समझ आ रही है, स्विश पैटर्न नाम की टेक्निक है NLP की, उसको आप अप्लाई करके एग्ज़ाम फियर को आप या तो दूर कर सकते हैं या बेतहाशा कम कर सकते हैं। बहुत सिंपल टेक्निक है स्विच पैटर्न, मैं आपको अभी समझाने की सिखाने की कोशिश करता हूँ। आपने रिलैक्स होकर बैठ जाना है, एक साइड पे होकर बैठ जाएंगे, ताकि क्योंकि ये सारा माइंड वर्क है, आपके दिमाग में कुछ इमेजेस बनेंगे। तो इसके लिए बेहतर है कि आप घर में किसी पुरसकून जगह पे बैठ जाएं। ठीक हो गया? 10-1 मिनट का मैक्सिमम ये प्रोसेस होगा शुरू में। अच्छा, आइज़ क्लोज़ कर लेंगे आप। आइज़ क्लोज़ इसलिए की जाती हैं ताकि आप फोकस या कोई चीज़ अगर आपने विजुलाइज़ करनी है वो अच्छे तरीके से विजुलाइज़ हो सके। खुली आंखों से विजुलाइज़ नहीं हो सकता, या कोई चीज़ याद करने की कोशिश करेंगे तो वो करने में मुश्किल होगी। आइज़ क्लोज़ कर लें और एक बहुत बड़ी स्क्रीन पहले हम बनाएंगे। उस स्क्रीन पे क्या करना है, जैसे बहुत बड़ा टीवी की स्क्रीन होती है, समझें 50 इंच टीवी या 100 इंच टीवी जो बहुत बड़ा दीवार पे लगा हुआ है, उसमें हम सबसे पहले पिक्चर बनाएंगे अपने आप की, यानी कि पिक्चर हाँ ये पिक्चर ही बनेगी। तो एग्ज़ाम फियर की कैफियत में अपने आप को उसमें हम देखेंगे। इस पिक्चर में आप अपने बालों को, नाक, कान और लिबास जो आपने पहना हुआ है, सभी चीज़ों को वसी देखेंगे, और आप देखेंगे कि आपके चेहरे पे परेशानी है, खाना खाने को दिल नहीं कर रहा, और मतलब फ़न करने को दिल नहीं कर रहा, मोबाइल फ़ोन को यूज़ करने को दिल नहीं कर रहा। अलमुख्तर ज़िंदगी एक बोझ सा बन गई है एग्ज़ाम फियर की वजह से। अपने आप को उस पिक्चर में डिटेल से आप देखें। ठीक है, मूविंग पिक्चर भी हो सकती है, कोई उसमें इशू नहीं है, म्यूज़िक भी आप डाल सकते हैं कोई ना कोई। अच्छा, ये तो होगी आपकी एग्ज़ाम फियर वाली पिक्चर। अब इसके एक और ऊपर फ्रेम लगेगा, ये कहें कि फ्रेम, और उसके ऊपर एक और फ्रेम लगेगा जिस पे आप बनाएंगे एग्ज़ाम फियर के बग़ैर की पिक्चर। अब उस पे पिक्चर पे क्या बनाना है आपने, कि जो ही आपका एग्ज़ाम अनाउंस हुआ है, आप बेतहाशा हैप्पी हैं, उस पिक्चर में, मूविंग पिक्चर में आपने अपने आप को देखना है कि एग्ज़ाम्स का डेट आ गई है और आप बहुत हैप्पी हैं और पार्टी कर रहे हैं। आपके दोस्त, आपकी फैमिली आपको मुबारकबाद दे रही है कि भाई आपके एग्ज़ाम्स आ गए हैं और ये तो अब तो मज़े होंगे आपके, क्योंकि आप तो बड़े बासलाहियत हैं। अब आपकी सलाहियतों के समझ लें डंके बजेंगे, यानी कि बहुत हैप्पी कैफियत में आप उस पिक्चर को बनाएंगे। अच्छा, अब क्या होगा, अब ये एक तो फ्रेम, पिछले फ्रेम पे होगा हमारा एग्ज़ाम फियर वाली पिक्चर, उसके अगले फ्रेम, उसी पिक्चर के ऊपर अगला फ्रेम लगा के हम बना देंगे हैप्पी पिक्चर, आप उसे कह लें हैप्पी एग्ज़ाम पिक्चर। ठीक हो गया? अब हैप्पी एग्ज़ाम पिक्चर के ऊपर यानी कि उस तस्वीरों को हम क्या करेंगे कि जो एग्ज़ाम फियर वाली पिक्चर है उसको, उस फ्रेम को आगे ले आएंगे, और जो हैप्पी वाली वो पीछे चली जाएगी। ठीक हो, क्योंकि ये सारा काम हमारे माइंड में हो रहा है, हमारे यहाँ पे हो रहा है, तो इसमें जो भी हम करना चाहेंगे वो पलक झपकते हो जाएगा। ठीक हो गया? एग्ज़ाम फियर वाली पिक्चर आगे ले है और जो हैप्पी एग्ज़ाम वाली पिक्चर है वो पीछे है। अब जो अगली पिक्चर है आपकी एग्ज़ाम फियर वाली, उसके सेंटर में आपने देखना है कि एक होल है तकरीबन 2 इंच का, क्योंकि बड़ी पिक्चर है तो बड़ा होल होगा। उसके जैसे कैमरे का अपर्चर होता है, तो जो फिर ख़ुद ही आपने, क्योंकि आप खुद अप्लाई कर रहे हैं इस पर, तो उसके अब क्या होगा कि एक आवाज़ आप निकालेंगे करके, और वो जो अपर्चर होगा वो खुल जाएगा। उस पर क्या है, एग्ज़ाम फियर वाली पिक्चर ऐसे खुलेगा और खुल के वो गायब कर देगा अगली वाली स्क्रीन को, और पीछे आपकी हैप्पी पिक्चर, हैप्पी एग्ज़ाम वाली पिक्चर वाज़ेह हो जाएगी, और उसको आपने गौर से फिर देखना है। ठीक है, और 5-10 सेकंड उसको गौर से देख के उसके बाद आपने फिर एक लंबा गहरा सांस लेके आहिस्ता आहिस्ता ओपन कर देनी है। इस चीज़ को, इस
आप टेक्निक को 2 या 3 दफ़ा आप रिपीट करें और एग्ज़ाम से पहले आप कोशिश करें कि दिन में 2 दफ़ा भी आप इसको अगर कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि दिनों में देखते ही देखते आपका एग्ज़ाम फियर स्विच पैटर्न टेक्निक जो NLP की बड़ी ज़बरदस्त टेक्निक है, उसकी मदद से आपका एग्ज़ाम फियर या तो ख़त्म हो गया है या उसकी इंटेंसिटी इतनी कम हो गई है कि अब आपको एग्ज़ाम से कोई फियर नहीं लग रहा और आप बल्कि इंजॉय कर रहे हैं उस चीज़ को। जी दोस्तों, टाइम भी हमारा क्योंकि भी कम है इस वक्त हमारे पास, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है कि NLP की मदद से हम एग्ज़ाम फियर और को कैसे दूर कर सकते हैं और एग्ज़ाम्स के दिनों को भी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह एंजॉय कैसे कर सकते हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको बेहतरीन स्टूडेंट बनाए और आप सेहत भरी खुशियों भरी ज़िंदगी गुजारें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।